हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 12th के मैथमेटिक्स पेपर को डिटेल में समझेंगे। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस आएगा। उम्मीद है कि अब आप लोग 12th का पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे और हमारे साथ जुड़कर के भी खूब अच्छे तरीके से 12th का पढ़ाई शुरू कर सकते हैं आप, है ना। सबसे पहले देखिए ना, आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स स्पेशली एकदम डेडिकेटेड झारखंड बोर्ड के लिए हम बात करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि ये भाई इस बोर्ड में भी आ जाएगा, ऐसा नहीं, एकदम डेडिकेटेड आपके बोर्ड के लिए हम बात करेंगे। क्या है आज, क्या बात करेंगे हम, एग्जाम पैटर्न कि एग्जाम किस तरीके से होगा। उम्मीद है कि आइडिया लग ही गया होगा, 11th का एग्जाम दिए हैं आप लोग, फिर भी क्लास 12 मैथमेटिक्स में एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा और सबसे इंपॉर्टेंट कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किस टॉपिक को अगर हम पहले पढ़ ले, किस में ज्यादा मेहनत करें, तो ये सारी बातों को समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझिए। देखिए, एग्जाम पैटर्न को सीधा सीधा अगर समझा जाए स्टूडेंट, तो एग्जाम जो होगा ना दो पार्ट में होगा। दो पार्ट कहने का अर्थ ये है कि पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा, टोटल जो एग्जाम होगा ना क्लास 12 में मैथ्स पेपर का, वो 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। देखिए यहाँ पे 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट होंगे। पार्ट ए जो होगा ना, जिसमें 40 नंबर का होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब है एमसीक्यू, मतलब जिसमें नहीं ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन फिर 4 ऑप्शंस होंगे, कोई एक करेक्ट होगा, उसको आपको टिक आउट करना है। तो 80 नंबर में से 40 नंबर तो सीधा सीधा आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। मतलब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हो गया, एक से लेकर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 40 तक। मतलब आपके एग्जाम का जो ऐसे अगर पेपर होगा, तो पेपर में सबसे पहले यहाँ पे पार्ट ए में क्या होगा, क्वेश्चन 1, फिर 2, फिर कहाँ तक ऐसे, तो क्वेश्चन नंबर 40 तक पार्ट ए होगा। फिर इसी क्वेश्चन पेपर के नीचे में दूसरा में पार्ट बी होगा। पार्ट बी में क्या होगा, तो पार्ट बी में ना स्टूडेंट, पार्ट बी में 3 सेक्शन होंगे। 3 सेक्शन कौन कौन सा जी, तो पहला सेक्शन जो होगा पार्ट बी में, देखिए पार्ट ए 40 क्वेश्चन एमसीक्यू का हो गया, क्लियर हो गया, एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन, क्लियर। पार्ट बी में अब छोटे छोटे 3 सेक्शंस होंगे। कैसे कैसे सेक्शंस होंगे जी, तो पहला जो सेक्शन होगा उसमें मतलब 1 से लेकर के 6 5-6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें शॉर्ट मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, समझे। मतलब सीधे से ऐसा समझिए कि इसमें कुछ छोटे आंसर वाले क्वेश्चन होंगे, उससे थोड़े बड़े आंसर वाले क्वेश्चन होंगे, फिर उससे और बड़े वाले आंसर वाले क्वेश्चन होंगे। मतलब समझ रहे हैं। तो पार्ट ए आपका 40 नंबर का, पार्ट बी 40 नंबर का, दोनों ही बहुत आसान है। खूब मजेदार तरीके से पढ़ेंगे हम लोग और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इससे पहले बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। आप चैनल पर देखेंगे तो आप हमको वहाँ पाएंगे कि हम बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स वहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन हम बीएससी में देखते हैं कि भाई ऐसे ऐसे जगह बच्चे ट्यूशन पढ़ के आए हैं कि सीधा ऐसे क्वेश्चंस, हाँ ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम उस चीज को, है ना। ये बच्चा को समझाया नहीं जाता, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चा एक चैप्टर में पढ़े, बहुत अच्छा समझे, बहुत अच्छा समझे, नो डाउट, अगला चैप्टर पढ़े तब तक ये भूल गए। ऐसा अक्सर होता है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि कोर कॉन्सेप्ट को नहीं समझाया जाता है बहुत जगह पर। तो इस चीज को हम लोग सोचे कि भाई बीएससी एमएससी में जो बच्चे आ रहे हैं इधर से, तो क्यों ना 12th पे काम किया जाए। इसीलिए हम लोग आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th झारखंड बोर्ड का जो है एकदम मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और क्लास नोट्स वगैरह हमारे धनबाद मैथ्स अकेडमी ऐप पे मिलेगा। तो फिलहाल तो स्टूडेंट ये एग्जाम पैटर्न हो गया जी, झारखंड बोर्ड 12th का एग्जाम जो 2025 में होना है। उसके बाद आएंगे आगे, तो अब थोड़ा सा हम आपको आगे दिखाते हैं। देखिए अब सिलेबस क्या है, पता तो चल चुका है कि टोटल 80 नंबर का एग्जाम होगा, है ना। अब सिलेबस को थोड़ा सा समझिए, ध्यान दीजिएगा कि 80 नंबर का एग्जाम है और टाइम क्या है, 3 आवर्स 15 मिनट्स। पहले 3 घंटे का एग्जाम होता था, अब 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है आपको। देखिए टोटल सिलेबस में सबसे पहला जो चैप्टर है स्टूडेंट, रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत मजेदार चैप्टर है 11-12 का। 11-12 में हम लोग रिलेशन फंक्शन कहीं ना कहीं पढ़े हैं, उसको कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे हमको पढ़ना है। रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इसी इंट्रोडक्शन को सब लोग मिस करते हैं, स्किप करते हैं। इंट्रोडक्शन में तो सीखना है कि भाई रिलेशन फंक्शन है क्या, इसके यूजेस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये सारा बात जब आप समझ जाते हैं, तो आराम से आप टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन सारा समझ पाएंगे। और ऐसा समझ पाएंगे कि आज से आने वाले 2-4 साल के बाद तक भी आपको याद रहेगा। आप दूसरे को समझा पाएंगे, ऐसा समझेंगे, ठीक है। चलिए और सेकंड चैप्टर क्या पढ़ना है हम लोग को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें भी इंट्रोडक्शन देखना है हमको, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये पढ़ना है। फिर थर्ड जी मैट्रिसेस पढ़ना है। मैट्रिसेस में फिर से वही बात, इंट्रोडक्शन कि मैट्रिक्स है क्या, पढ़ते क्यों है ना।
क्या क्या बात समझेंगे, तो ये सारा बात समझेंगे। फिर उसके बाद मैट्रिक्स समझना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझना है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स समझना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इस तरीके से खूब सारे कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स में पढ़ने हैं। आगे आएंगे तो डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट में भी खूब सारे टॉपिक्स हैं। फिर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसमें भी खूब सारे टॉपिक्स हैं। आगे आइए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इतने सारे टॉपिक्स हैं, यही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। देखिए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसी में डेरिवेटिव वगैरह आ जाता है। उसके बाद उस डेरिवेटिव के एप्लीकेशन क्या है उसको समझेंगे यहाँ पे हम लोग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट वगैरह सब इसमें, मैक्सिमम मिनिमम सब इसमें है। फिर इंटीग्रल में इसी में हम लोग इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा, विश्वास करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब क्लासेस शुरू होगा तो आप मैथ्स को फील कर पाएंगे, हाँ भाई कि मैथ्स है क्या और क्यों पढ़ रहे हैं हम इस चीज को, बहुत मजा आएगा। ये हो गया 7 चैप्टर। फिर 8वां पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। बहुत ऐसे कहने को तो 8 9 10 हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, अच्छे से पढ़ा जाए तो 6 महीने का भी सिलेबस नहीं है, मजा आएगा। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रेशन पढ़ना है, इंटीग्रल, फिर उसका एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है, फिर 3D ज्योमेट्री है ना, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ लाइन स्पेस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इस तरीके से। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है, अंतिम चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। बहुत मजा आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम लोग बहुत ही जल्द क्लास शुरू करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोग समझे होंगे। और थोड़ा सा देखिए तो टॉपिक्स जैसे अलजेब्रा की बात कर ले, जैसे यहाँ पे अलजेब्रा की बात करेंगे तो देखिए अलजेब्रा का है ना टोटल इसमें 20 मार्क्स आने हैं। अब अलजेब्रा में कौन कौन चैप्टर है, तो शुरुआत वाले जैसे कि मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ये सब अलजेब्रा का पोर्शन है। फिर मेंसुरेशन 12 मार्क्स, तो स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स, तो ये इसको रहने दीजिए, क्लासेस में खूब डिटेल में बताते रहेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे इसके कंप्लीट क्लास नोट्स वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर आप क्लास 12 झारखंड बोर्ड से हैं तो आप हमारे साथ कमेंट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, ताकि हम लोग 1 to 1 कनेक्ट कर पाएँ। आपके जो डाउट्स है एकदम ऑफलाइन क्लास से बेहतर कनेक्टिविटी के साथ हम लोग पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं हम लोग अब लाइव क्लासेस में।